नमस्कार, मैं मौजूद हूँ भगनपुर ग्राम पंचायत, जो कि ब्लॉक अमेठी के अंतर्गत आता है। अमेठी से मुश्किल से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे यह गांव होगा और यह संसदीय क्षेत्र स्मृति ईरानी का वीवीआईपी क्षेत्र है। 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी जी आई थी और फ़ोटो खिंचाकर वापस चली गई। जो विकास है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो चाटुकार मीडिया है वो आपको खबर नहीं दिखाएगी, और वो दिखाएगी तो जो उसके संवाददाता हैं वो निकाल दिए जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि दैनिक भास्कर के पत्रकार ने पूछ लिया था सवाल पूछते ही स्मृति ईरानी तिलमिला सी गई कि आपने सच्चाई क्यों पूछ लिया, और सच्चाई का जवाब किसी के पास नहीं है। ये हमने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं कि आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। मतलब चल के देखते हैं गौशाला की स्थिति क्या है, क्या टीन टप्पर जो छाया गया है, जो जानवर हैं वहाँ कैसे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना दूभर हो गया है। अब आप ये देखिए, मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, ये पूरा रास्ता है यहाँ से वहाँ तक, वो आपको दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ से होगा 400 मीटर या 500 मीटर से इससे कम क्या होगा। ये आप देख रहे हैं वो गौशाला दिख रही है, लेकिन वहाँ तक कैसे जाएंगे आप? वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं कैमरामैन को कहूँगा धीरे धीरे आएँ और दिखाएं, रास्ता पूरा टूटा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं रास्ता टूटा हुआ है, आने जाने का ये पूरा है, आप देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। अगर चारा, भूसा या कोई समस्या हो तो वहाँ तक लोग कैसे पहुँचें? कोई अधिकारी जांच करने जाए तो वहाँ तक कैसे पहुँचे? बड़ी समस्या का विषय है। अभी ग्राम प्रधान से इस संबंध में बात किया जाएगा तो ग्राम प्रधान के द्वारा यह कहा जाएगा कि फंड की व्यवस्था नहीं है, होता तो ज़रूर हो जाता। फिलहाल अब उनके द्वारा क्या कारण अभी सामने आएगा वो तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि रास्ता तक नहीं है। अब ऐसे ही विकास हो रहा है स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में। सारा विकास पेपरों पर चल रहा है और जिससे भी आप देखेंगे बातचीत रखेंगे वहाँ आपको यही मिलेगा। इनके द्वारा हमने पूछा पहले कि क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, इसके बारे में आपने बताया नहीं कि रास्ता ये है। इन्होंने कहा सीडीओ मैडम आई थी, उनके द्वारा इस चीज़ को देखा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब आश्वासन ही होगा कि धरातल पर भी कुछ होने वाला है। कार्यालय सारे वो फिट रहेंगे, लेकिन भाजपा का सरकारी काम आप देख रहे हैं, इसके लिए यही होगा कि फंड नहीं। अब कब फंड आएगा और कब हम आप वहाँ तक जाएंगे? चारा भूसा जानवर तक कैसे जो है जाएगा? बहुत सोचने का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और यही है विकास सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का। आइए जो है हमारे पास ग्राम प्रधान जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आइए, तब तक आप लोग ये देखिए कि क्या हाल है इसका। आइए इधर आ जाइए, तो पूरा एकदम जो है सूझ हमारा बेकार हो गया। ऐसे आ जाइए, आइए थोड़ा बाहर ही चलें। तो आप देख रहे हैं कि खड़ा होना भी दूभर हो गया है। बस आ जाइए ग्राम प्रधान जी। ये यहाँ के भगनपुर के ग्राम प्रधान हैं। क्या नाम है, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सौरभ यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भगनपुर। प्रतिनिधि हैं आप? जी सर। रास्ता पूरा टूटा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, रास्ता हम जब से गौशाला का निर्माण करवाए हैं निरंतर मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बजट के ऊपर है ये रास्ता। 900 मीटर या 1 किलोमीटर के लमसम है। अच्छा। और गौशाला का विजिट सीडीओ मैडम ने आई थी, विजिट किया था, सब देख के गई हैं। तब तो कुछ सूखा था। अच्छा। कच्ची रास्ता थी, धूल उड़ रही थी, काफ़ी परेशानी उनको भी हुई। तो उन्होंने तुरंत हमसे पूछा कि क्यों नहीं बन रहा है। तो हमने बजट की समस्या बताई कि मैम इतना बजट हमको नहीं मिलता है ग्राम पंचायत में, जो मिलता भी है वो सैलरी में चला जाता है, आधा से ज़्यादा बजट। उसके बाद इतनी लंबी रास्ता एक साथ हमें संभव नहीं है, आप किसी और दूसरे निधि से इसको करवा दीजिए। तो उन्होंने तुरंत हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये रास्ता, क्योंकि गौशाला की है, चारा भूसा जानवर और चौकीदार
आप देख सकते हैं पैदल हम लोग खुद पैंट ऊपर करके चलते हैं। अब चूँकि शर्म भी आती है कि हम प्रधान हैं और इस रास्ते पे कच्ची रास्ते पे चल रहे हैं, चूँकि हमारी चाहत बहुत ज़्यादा है कि ये रास्ता बहुत जल्दी बन जाए और मैडम से या सरकार से हम अपनी मांग ग्राम सभा की तरफ से करते हैं कि इस रास्ते पर ध्यान दिया जाए। और लंबी रास्ता है, कहीं से भी बजट का व्यवस्था करके, चाहे जिला पंचायत चाहे विधायक निधि आप लगा के इसको बनवा दीजिए, तब हम गौशाला सुचारू रूप से चलवा पाएंगे। आपको क्या समझ में आता है कि 2 महीना समय बीत गया, 3 महीना समय बीत गया हुआ? 3 महीना बीता है, आश्वासन हमको मिला है। अब चूंकि बारिश सर पे है, लोग परेशान हैं, हम खुद रात बिरात आते हैं, परेशान हैं गौशाला चेक करने। चौकीदार हमारा आए दिन हमको फ़ोन करता है कि चाहते में जा रहे हैं, तो किसी तरह समझा बुझा के रखा गया। गौशाला निरंतर चल भी रही है। और एक किसान की हमारे यहाँ समस्या है, लगभग 300 बीघा खेत, जैसे पूरा मैदान दिख रहा है, नहर विभाग चूँकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हम नहर विभाग से भी अपील करते हैं कि वो साइफन एक लगी है वहाँ पूरी तरह से वो फट गई है और पानी ज़्यादा बरसता है तो कम से कम 200-250-300 बीघा खेत पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ये मुद्दा हमने नहर विभाग में दिया, उच्च अधिकारियों को भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है, क्योंकि अब की एकदम से वो साइफन फट गई है, इसलिए कि अब की खेती करना एकदम से मुश्किल है। और इस बात को संतुष्ट आप होने के लिए हमारे किसान भाई हैं, आप बगल में आप जानकारी कर लीजिए। जी, अभी स्मृति ईरानी जी आई थी, इससे पहले भी आई थी, फिर भी आई थी। जी बिल्कुल। क्या कभी किसी स्मृति ईरानी से आपकी मुलाकात हुई? कभी एक बार हुई थी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और पंचायत भवन को लेके हमने उनको मतलब दिया था एप्लीकेशन। तो लेकिन 5 महीना 7 महीना कितना दिन हो गया? ये लगभग 6 महीने के आसपास। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ हुआ कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ, यही समस्या है हम लोगों के साथ थोड़ा सा। अब आप देख रहे हैं कि कागज़ पर निस्तारण हो जाता है स्मृति ईरानी की, शिकायत पहुंचती है, 6 माह हो गया, लेकिन पंचायत कार्यालय तक आज भगनपुर ग्राम पंचायत में नहीं है। अब पंचायत सहायक कहाँ जाए? सारा वेतन निकालो, रूम भाड़ा पे लो, बैठाओ, उसको वेतन दो, सारा वेतन तो निकल जाता है खाते से ग्राम प्रधान के, तो गाँव का विकास कैसे होगा? अब विकास के लिए पैसा आता है या पंचायत सहायक या प्रधान या उनके वेतन के लिए आता है? एक रास्ता तक नहीं है। तो अब इसके लिए कि क्या होगा? अब हम लोग प्रयास हैं, हम तो हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि जल्दी से जल्द हमारी मांग ग्राम सभा की मांग पूरी हो, जिससे गौशाला हम चला सकें और किसानी लोगों के खेतों की किसानी हो सके, ट्रैक्टर जा सके, रास्ता बाधित है पूरी तरह से वो खुल जाए। और यही हम मैडम से भी मांग करेंगे, अपने अधिकारियों से मांग करेंगे कि हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान थे, सारी हकीकत आपके सामने है। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और ये आवाज़ शासन तक जानी चाहिए, उनको पता चले कि जो कागज़ पे है वो धरातल पे नहीं है। यहाँ जो किसान है वो परेशान है। आप देख रहे हैं ये जो ठेला रखा हुआ, ये ठेला आप देख रहे हैं, एक ठेला छोटा सा, इसको ये चाहते तो सिंगल भी खींच करके पहुँचा सकते थे, लेकिन रास्ते की हालत आप देख रहे हैं कि ये पूरा घर परिवार इसी ठेले पर है। कैसे वहाँ तक ये खींच के पहुँचाएँगे, ये आप इनके अंतरात्मा से ही पूछिए। फिलहाल आप लोग देखिए, ज़्यादा लाइक करिए और शासन तक भेज दीजिए।